ये है, ये मैंने देच की चावल छान लिए हैं और अब मैं इसमें डालूंगी चीनी। ये वाले 2 गिलास मेरे पास, ये वाले थे 2 गिलास, जितने आप इस हिसाब से पकाएं, क्योंकि चीनी अब लोग ज़्यादा खाते नहीं हैं। पहले तो लोग कहते होते थे कि जितने चावल है ना उतनी चीनी डालनी चाहिए, लेकिन अब लोग ज़्यादा चीनी नहीं खाते, इसलिए जितने चावल है ना उसी हाफ चीनी आप लोग डालें, तब परफेक्ट मीठा होता है इसका। और ये है इसका सीक्रेट, शीरा बनाने के लिए दूध यूज़ करें। आप यकीन जाने जितने दिन मर्जी आपके चावल फ्रिज में पड़े रहेंगे ना, कभी चावल हार्ड नहीं होंगे, सख्त नहीं होंगे। अक्सर मैंने लोगों से सुना है, लोग कहते हैं कि हम ज़्यादा चावल पकाते हैं तो वो अकड़ जाते हैं। वो इसीलिए अकड़ते हैं ना कि वो पानी से शीरा बनाते हैं। जो लोग दूध से शीरा बनता है ना, जो वो चावल सॉफ्ट होते हैं और नरम होते हैं। और एक उसमें दूध डाल दिया जाए या मलाई डाल लें ना, उससे चावल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नरम है। जितने दिन मर्जी पड़े रहेंगे ना फ्रिज में, जब आप उसको निकालेंगे गर्म करेंगे तो वो बिल्कुल वैसे ही जैसे ताज़े बने हुए चावल होंगे ना, ऐसे नरम होंगे। ये मैंने अपनी अम्मी को ऐसे बनाते हुए देखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है हम लोग गांव में रहते हैं, तो शादी मेरी शहर में हुई है। ऐसे फिर जब वहाँ ज़्यादा लोग मीठा खाते हैं, गांव के लोग ज़्यादा पसंद भी मीठा करते हैं, तो जब मीठा ज़्यादा नमकीन चावल हमारे घर में ज़्यादा पसंद नहीं किए जाते थे। अब तो माशाल्लाह सारे शहर हैं या गांव में सारे लोग ही खाते हैं बहुत ज़्यादा, बिरयानी, चिकन पुलाव, ये वाले। तब कुछ साल पहले की बात है, मतलब समझने के 20-21 साल पहले की बात है, जब लोग ज़्यादातर मीठा ही गांव के लोग पसंद करते थे। और जब भी कोई काम होता था ना घर में, कोई ख़त्म डलवाना या कुछ होता था, तो ख़त्म पे हमेशा हमारे घर में खीर बनती थी। दूध भी खुला होता था और खीर बांटी भी, काफ़ी घरों में खीर दी जाती थी बना के, दूध वाली खीर बनती थी। या फिर अगर मीठे में कोई चीज़ बनानी होती थी, वैसे कोई मेहमान आ गया तो सूजी का हलवा, मीठी सवैयाँ या ये ज़र्दा चावल, ये वाले बनते होते थे। तो बड़े मज़े के लगते हैं। मैं अभी तक बनाती हूँ और मेरे बच्चे, मेरे घर वाले, मतलब अम्मी अब्बू लोग सारे शौक़ से खाते हैं। तो मैं बनाती हूँ और सबको बहुत पसंद आते हैं। और ये नहीं कि हम एक दिन ही सारे खा लेते हैं, मैं बना के रख लेती हूँ 1-2-3 दिन तक। हम लोग जब भी मतलब कुछ मीठा खाने को दिल करता है तो चावल निकाल के, तो या तो उसको ओवन में गर्म कर लेते हैं या फ्राई पैन में डाल के ना, तो हल्की आंच पे गर्म कर लेते हैं, वो बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, तो फिर उनको खाते हैं। शीरा बनाने के लिए मैंने चीनी डाल दी है, तो अब इसको मैं ना थोड़ा सा चीनी मेल्ट हो जाएगी ना, फिर मैं आगे बता। ये देखेंगे यहाँ पे शीरा हो गया रेडी। इसको चेक करने का तरीका ये होता है, ऐसे पकड़ें इसको और शर्फ पे डाल के देखें। ये देखिए, ये ड्रॉप्स देखिए इकट्ठा हो रहा है ना, इसका मतलब है कि शीरा रेडी है चावलों का। अब हम इसमें डालते हैं घी। ये देखें जी, अब इसमें मैंने घी डाल दिया है। हाफ प्याली मैंने घी डाला इसमें और साथ डाली है मलाई थोड़ी सी। देखिए अब इसमें मैं चावल डालती हूँ, साथ ही चावल डाल देते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जहाँ पे मैं बना रही हूँ ज़र्दा चावल, वैसे तो आज मेरा प्रोग्राम था मतंजन बनाने का, लेकिन वो कलर ही नहीं मिले मुझे ना, तो मैंने 2-3 जगह से पता करवाया, लेकिन वो मिले नहीं मतंजन वाले कलर। इसलिए आज मैंने कहा चले ज़र्दा ही बना लेते हैं, येलो चावल वो बना रही हूँ। इसके लिए मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी मैं रेसिपी शेयर करती हूँ। ये मैंने रखा था पहले ऊपर पानी, तो 2 गिलास चावल थे बड़े वाले, उसके लिए मैंने पानी रखा। इसके लिए खुला पानी रखते हैं ना, नाप के नहीं रखा जाता। उसमें डाला मैंने 1 चम्मच, 1 टीस्पून, क्योंकि ये येलो कलर पे डिपेंड करता है कि येलो कलर कैसे का होना चाहिए। अगर तेज़ हो तो फिर कम डालते हैं, अगर ज़्यादा हो, अच्छा हो कलर, तो फिर जो है ना थोड़ा डाला जाता है। मैंने टीस्पून डाला है, वो डाला। जो उसमें दालचीनी, 1 दालचीनी का पीस डाला, इलायची डाली, छोटी इलायची और बड़ी इलायची के दाने डाले मैंने। जब वो पानी पकना शुरू हो गया तो जो चावल मैंने भिगोए हुए थे वो मैंने डाल दिए। अब जो है ना मैं इसकी 1 कनी जब रह जाएगी ना चावलों को, तो फिर इसको मैं जो है ना छान लूँगी चावलों को। फिर उसके बाद शीरा बनाऊँगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और दिखाऊँगी कि कैसे बनाते हैं ज़र्दा चावल। बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं और खाए भी जाते हैं। ये देखें जी, अब चावल पक रहे हैं। जब 1 कनी रह जाएगी तो फिर मैं इनको नीचे उतार लूँगी। तो फिर मैं ना वो शीरा जो बनाऊँगी ना, वो उसका सीक्रेट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे चावल सॉफ्ट और नरम रहते हैं और कैसे मज़े के लगते हैं। जितने दिन मर्जी पड़े रहें, कभी चावल अकड़ेंगे नहीं।
अगर हम उस चीज़ से बनाएंगे। तो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए जी, चावलों में मैंने जो शीरा बनाया था ना, उसके अंदर घी और मलाई डाल के तो मैंने चावल उसमें डाल दिए हैं। ऊपर ये मैंने जो ड्राई फ्रूट वगैरह आप लोगों ने डालना है वो डालने, मेरे पास जो था वो मैंने डाल दिया। क्योंकि इसको कभी भी आप ना शीरे में ना डालिएगा, पकते हुए शीरे में, क्योंकि ये जो होते हैं ना ड्राई फ्रूट होते हैं, एक तो जल जाता है, दूसरा जो फटना शुरू हो जाता है। बादाम भी काले हो जाते हैं, जो कोकोनट भी काला हो जाएगा, खजूरें भी आपकी अजीब तरह की हो जाएंगी, और ये मेवे जो है ना ये फट जाते हैं, घी से भर के खुद ही फट जाते हैं। इसलिए जब आप चावल डाल दें तो तब ड्राई फ्रूट को डालिएगा। नीचे भी जैसे आपने डाला ना वैसे का ही रहेगा। तो अब हम इसको थोड़ा सा मतलब पक दें चावल, फिर इसको मैं दे देती हूँ दम। तो फिर मैं उसके लास्ट में फाइनल लुक जो होगी ना चावलों की वो मैं शेयर करती हूँ। ये देखें जी, हमारे चावलों को आ गया दम, और माशाल्लाह देखें, ये देखिए। अभी मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है, एक हाथ से मैं हिला रही हूँ, सही हिल नहीं रही मुझसे ना। ये देखिए माशाल्लाह गर्मा गर्म चावल हो गए हैं रेडी। ये देखिए कितने अच्छे, कितने नरम और कितने सॉफ्ट बने। मेरे तरीके से आप लोग ज़रूर बनाइएगा, फिर देखना आप लोगों को खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने अच्छे बनते हैं ये चावल। वो कहते हैं ना, हालात चाहे कैसे भी हों, अपने घर में एक सदका बॉक्स रख लें, फिर चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो। रोज़ाना हस्बे तौफीक सदका बॉक्स में डालते रहें और हर माह वो रकम किसी मदरसे को पेश करें। तो जब कुछ रकम जमा हो जाए तो देखें जो वाकई मुस्तहिक है हो, इसको इज़्ज़त और खामोशी से दे दें। इतनी कुशादगी से दे दें, इतनी कुशादगी से और खामोशी से इसको दें, इसको इज़्ज़त और खामोशी से दें, इतना सुकून हासिल होगा, अल्लाह ताला इतनी कुशादगी रिज़्क में देगा कि आप हैरान रह जाएंगे। बस ये छोटा सा मैसेज था मेरा आप लोगों के लिए। हाँ जी, ये देखें जी पालक। तो अब मैं रोज़ों के हवाले से इसको जो है ना पालक को करूँगी बॉयल करके सालन के लिए फ्रीज़ करूँगी। ये हमारे घर के सामने लगी हुई है, बिल्कुल फ्रेश पालक है, और ना छोटी छोटी, बड़ी बड़ी नहीं है, छोटी छोटी है। तो वो मैं तोड़ के लाई हूँ, उसको मैंने साफ़ किया है। साफ़ करने के बाद जो है ना मैं अब इसको काट लूँगी, अच्छी तरह धो के इसको मैं बॉयल करके, तो इसको भी ना मैं फ्रीज़ करूँगी, मतलब बॉयल करके उसको ग्राइंड करके फिर फ्रीज़ करूँगी, ताकि जब मैंने पकानी होगी मैं मसाला बनाऊँगी, उसमें पालक डालूँगी तो सालन रेडी हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह है बहुत अच्छी। ये देखें जी पालक को मैंने धो के काट के अच्छी तरह तो मैंने ऊपर रख दी है। अब इसको एक उबाल आएगा ना तो मैं इसको उतार लूँगी। और एक दूसरी चीज़ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, अब रमज़ान माशाल्लाह से शुरू होने वाला है। बहुत से ऐसे लोग जो पिछले साल हमारे साथ थे, इस साल नहीं होंगे, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके लिए आसानियाँ करे। बहुत दुख होता है सोच के ये वाली बातें। तो मैंने ये देखें जी, ये बॉक्स ये मैंने बनाया है बॉक्स, और ये मैंने किस लिए बनाया है मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने बनाया है सदका रमज़ान मुबारक का बॉक्स बनाया है, और ये मैं इसको रखूँगी। और रोज़ाना जितनी हम सारी फैमिली में जिस हिसाब से भी तौफीक होगी हम इसमें सदका डालेंगे, ताकि ये पैसे किसी गरीब के काम आ जाएं। देखें ना, हम समोसे पकौड़े तो सारा साल, फ्रूट चाट, दही भल्ले सारा साल खाते हैं, लेकिन उन लोगों का ज़रूर ख्याल कीजिए जो सारा साल इस महीने को भी तरसते हैं कि कब आएगा और कब हमारी कोई हेल्प करेगा तो हमें ये चीज़ें मिलेंगी। हम अगर किसी को कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम कुछ इतना तो ज़रूर कर लेना कि कुछ अपनी आखिरत के लिए, कुछ दुनिया में अपने मकाफाते अमल के लिए कर जाएँ, ताकि हमारे लिए भी आसानियाँ हो दुनिया में भी और आखिरत में। वो कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लिखी जाने वाली किताब हमारा नामा इमाल है, और रोज़े क़यामत सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताब भी हमारा नामा अमाल ही होगी। अपनी इस किताब के मुसन्निफ आप खुद ही हैं, लिहाजा इस पर मेहनत कीजिए और इसको संवार दीजिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे दीन की बातें की जाएं तो इनके दिल तंग पड़ने लगते हैं, इन्हें घुटन होने लगती है, इन्हें ये लगता है कि हम फंस गए हैं। लेकिन याद रखिए, ये दीन वारिस नहीं है। आप दीन नहीं सीखेंगे तो अपनी ही आकबत ख़राब करेंगे। अल्लाह को कोई परवाह नहीं होगी। अल्लाह ने 2 रास्ते दिखा दिए, अच्छा और बुरा, जिस पर चाहे चलें। अल्लाह की बादशाहत में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं आएगा।
ऐसे ही एक ना सुबह मैं जब बॉक्स बना रही थी ना, तो मेरे जहन में एक वाक़या बहुत दिनों से मेरे जहन में था, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैं सोच रही थी कि अल्लाह ताला ने कैसे कैसे इंसान दुनिया में पैदा किए हैं। मशहूर वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कि जो शख्स अपने भाई की ज़रूरत के वक्त इसके काम आएगा तो अल्लाह ज़रूरत के वक्त इसकी मदद करेगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे कहत आने वाला था। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अपनी कौम से कहो तैयार रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ये पैगाम पहुंचा दिया। तो इनकी कौम ने अपने घरों की दीवारों में सुराख बना दिए ताकि कहत और सख्ती की सूरत में साथ वाले घर की मदद कर सकें और इस तरह ये सख्त दिन ने गुजर जाएं। कुछ वक्त गुजरा लेकिन कहत नहीं पड़ा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से वजह पूछी तो जवाब मिला कि तुम्हारी कौम ने आपस में एक दूसरे पर रहम किया, तो मैं क्यों ना इन पर रहम करूं, इसलिए कहत नाज़िल नहीं हुआ। मौजूदा महंगाई के दौर में एक दूसरे पर रहम करें ताकि अल्लाह भी हम पर रहम करें। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लें, अगर वो आपके अपने अंदर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वो अच्छाई अगर आप में नहीं है ना तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। बस यही मेरा आज का पैगाम था। और ये बॉक्स मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं इसमें मतलब सारे बच्चों को और सबको मैंने बताया है कि आपने जितने भी तौफीक हो सके अपनी पॉकेट मनी से, अपने जेब खर्च में से, या मैं जो मेरे पास है, जो भी किसी के पास है ना, वो हम ज़रूर इस बॉक्स में डालेंगे। ये देखें। और ये बच्चों के लिए समझ लें कि एक ना क्या इसको कह सकते हैं, तरबियत का भी हिस्सा है और बच्चों को एक आगाही भी है कि हम बच्चों को बताएं कि ये सदका और खिरात क्यों ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, क्यों हम करते हैं, किस लिए करते हैं, ताकि बच्चों को भी इसकी आदत पड़े। अगर आज हम अपने बच्चों को ये आदत डालेंगे तो कल उनकी ये आदत ज़रूर उनको पड़ेगी, वो हमें देखेंगे और इस पर अमल ज़रूर करेंगे। हाँ जी, ये देखें जी पालक, इसको मैंने एक बॉयल दिया है और इसको मैंने फिर पानी इसका निकाल के तो इसको मैंने ग्राइंड कर लिया, क्योंकि वो फिर इसको वैसे भी मतलब खाया जा सकता था। वैसे इसको पकाएं तो ये बहुत जल्दी, मैंने बहुत दफ़ा वैसे ही पकाई है, तो लेकिन अब मैंने फ्रीज़ करनी थी इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है। तो ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर देखें आप पालक का, जो बिल्कुल ताज़ी और फ्रेश और बगैर स्प्रे के और दवाइयों के पली हुई पालक है ये वाली। और इसका कलर माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत कलर है, ये देखिए। और मैंने इसको अब ठंडी होगी तो बॉक्स में डाल के फ्रीज होने के लिए रखूँगी। तो इसके साथ करते हैं व्लॉग का एंड, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी और हमारी सारी मुश्किलों परेशानियों को दूर करें, हम सबको सेहत तंदुरुस्ती दें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें।